क्या करेगा? आप जैसे बैठते हो, आप जैसे करते हो, आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी तरीके से वो डायमंड नहीं बन पाएगा कि मेरे मेरे स्पॉन्सर में वो डायमंड की क्वालिटी नहीं है, तो मैं क्यों डायमंड बनूं? यस। तो इसीलिए आपको डायमंड के क्वालिटीज को मेंटेन करना है। फोन या आपके बैठने का स्टाइल या नेटवर्क प्लेसेस में आप ये चीज को ध्यान रखिए, राइट। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। तो डिस्क्लेमर में सिंपल यही बोलूंगा, आज जो मैं बताने वाला हूँ, तो ये सारे जो ट्रेनिंग में जो भी बताया जाएगा इनकम के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा उनके सक्सेस का। जैसे वेट लॉस की स्टोरी हो सकती है, उनकी बॉडी टू बॉडी वेरिएशन रहेगा। एंड कुछ लोगों की इनकम में भी डिफरेंस होता है, किसी को 5,000 आता है, किसी को 5 लाख भी आता है। वो डिपेंड करेगा उनके हार्ड वर्क के ऊपर, राइट। तो ये मेरे तरफ से डिस्क्लेमर है ये। तो सबसे पहली बात तो ये चार चीजें आपको सीखने पड़ेगी आज। तो चार चीजों में पहला क्या है? प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, राइट। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको जस्ट 3 चमचे डालना है, शेक बना के पीना है। कुछ चीजें थोड़ी मैं बारीकी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट में आप लोग ये सारी चीजें बता सकते हो। कितने लोग रेडी है प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए? कितने लोग रेडी है? तो मैं चाहता हूं कि मैं मेरा डुप्लीकेशन आपके अंदर आ सके, क्योंकि हम पैन इंडिया कैप्चर करना है, राइट। तो ये चीजें आपको, पहली बात हमारी कंपनी में, पहले आपको आज के ट्रेनिंग में डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर वर्कशॉप में प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगी, और कुछ बिजनेस टूल्स आपको पता है, फिर से मैं रिमाइंडर करूंगा, और फॉलोअप, ये दो चीजें आपको मैं सेकेंड पॉइंट में बताने की कोशिश करूंगा। एंड नेक्स्ट हो गया हमारा होलसेल इनकम, रिटेल इनकम एंड रॉयल्टी इनकम। ये तीन चीजें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें कहाँ से रिलेटेड होते हैं? प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के ऊपर, बराबर। जब प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है आपके पास, तो आप वो प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए 10 बार सोचोगे, बराबर ना? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही है आपको सबको? अगर मुझे बताइए जॉइंट हेल्थ आपको किस तरीके से प्रमोट करना है, वो चीज अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप प्रमोट नहीं कर पाओगे, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसी तरीके से थोड़े बारीकी चीजें किस तरीके से आपको प्रमोट करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये मैं डीप में बताऊंगा। आप पॉइंट्स लिख लीजिए। तो लिख लेने के बाद आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, और आपके अपलाइन टीम के साथ बैठिए, आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी ये चार चीजों के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो आपके पास क्या चीज होनी चाहिए एज ए एक डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर वर्कशॉप में? एक डायमंड के पास पहले क्या चीज होनी चाहिए? जब भी आप लोग, जैसे कोई लेडीज बाहर निकलती है तो पर्स साथ में होता है। आज जेंट्स जब बाहर निकलते हैं तो शोल्डर बैग होता है, पता है सभी को, राइट। कुछ ना कुछ आपके साथ होता है। तो ये सारी चीजें जब भी आपके पास, जब बाहर निकलते हो, तो आपके साथ आपको हमारी कंपनी का या आपका खुद का बैग, बैग के अंदर एक बेसिक सेट, थोड़ा प्रेजेंटेशन बुक, एंड साथ में एक शेकर कप, ये हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई बंदा अगर आपके सामने, आपका दोस्त मिल गया, क्या कर रहे हो बल्कि पूछा आपने, तो वो बोलेगा कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, तो आपको भी वो पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं ऐसे पार्ट टाइम कर रहा हूँ या फुल टाइम मैं काम कर रहा हूँ जो मेले न्यूट्रिकर में, ये जो से बैग है आप दिखा सकते हो। तो है क्या प्रोडक्ट, तो आप इमीडिएट वहां पे उसको, फोन में दिखाने से अच्छा रहेगा प्रेजेंटेशन बुक आप सामने खोल के दिखाओगे, तो वो सारी चीजें पढ़ भी ले सकता है। वहां पे वो बंदा बिजनेस में तो भी ज्वाइन करेगा, या वो कुछ प्रोडक्ट उसके फैमिली या खुद को जरूरत पड़ती है तो वो बंदा वहां से प्रोडक्ट भी ऑर्डर करने के बारे में सोचेगा, और तुरंत वहीं उसकी आईडी भी बना के हम लोग उसको एक प्रोडक्ट ऑर्डर भी प्लेस करके उसके घर पे डिलीवरी भी लगा सकते हैं। तो ये कब होगा? जब आप जैसे घर से बाहर निकलते हो, तो ये साथ में आपके होने चाहिए। आप बाइक पे जाते हो या आप कार में जाते हो, ये हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको दूसरी बेनिफिट क्या होगी? आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ज्यादा क्रिएट होंगे। अगर पकड़ के, अगर मैं बैग चलता हूँ, मेले न्यूट्रिकर दिख रहा है, कोई अगर वेलनेस कोच है कि आप मार्केट में लेके जा रहे हो, तो बैग देखते कि बोलेगा कि मेले न्यूट्रिकर क्या कंपनी है। शायद वो कोई दूसरी कंपनी का वेलनेस कोच हो सकता है ना। लेकिन जब बाहर लेके निकलोगे तो पता चलेगा ना। तो इसीलिए आपके नीचे टीम और रॉयल्टी होलसेल नहीं बढ़ने के रीजंस होते हैं। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, राइट। तो सबसे पहली बात तो अभी जो हमारी कंपनी के अंदर जो मेलिन अभी क्यों लेना है, और अभी क्यों लेना है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको रिलेटेड अटैच हो जाएगी। ठीक है। तो मेलिन न्यूट्रीगिरी अभी क्यों लेना है, सबसे पहली बात तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो अभी क्यों लेना है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आज हमारे डेली बेसिस में डाइट में क्या चीजें ज्यादा हो रही है?
फैट है, ऑयल है, सॉल्ट, शुगर, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स और पोल्यूशन, ये डेली बेसिस में हमारे बॉडी में जा रहा है। कमी कौन सी चीज की हो रही है? तो सबसे पहली बात तो इसको समझना जरूरी है। कमी क्या चीजों की हो रही है? प्रोटीन है, विटामिन एंड मिनरल्स है, फाइबर है, वाटर है, एक्सरसाइज है। ये सारे चीजें हमारे बॉडी में कम होते जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग कम टाइम में बीमार हो रहे हैं, कम टाइम में हम बूढ़े हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो चुकी है। जैसे कि हम घर में खाना पकाते हैं, तो उसकी आंच होती है कम से कम 70 to 100 डिग्री आंच होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे खाने में जो 100% न्यूट्रिशन जो आना चाहिए, वो 50% कम हो जाते हैं। राइट? तो आप स्लो अगर बॉईल करोगे, स्लो अगर पकाओगे, तो आपको पता है कि एक सब्जी पकने के लिए कम से घंटा लग जाएगा। राइट? 20 to 50 डिग्रीज के अंदर तो वो सारी चीजें कर नहीं पाएंगे। तो हमारे लेडीज क्या करते हैं, टाइम कम होता है, बच्चों को टिफिन बनाना है, जल्दी जल्दी करना है, तो आंच बड़ी कर देते हैं, तो ज्यादा स्पीड में पका देते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से काफी लोगों के अंदर बीमारियां हो रही है। तो अभी देखिए, फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, कभी सभी को पता है। फूड वो चीज है, जैसे अगर आपको कभी बैठे बैठे अगर स्नैक्स अगर दे देते हैं, तो जैसे चाय है, कॉफी है, बिस्किट्स है, सारे ये हमारा फूड है। इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू आता है, लेकिन कितना आता है? एक 20% आता है, 80% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो फूड में और न्यूट्रिशन में डिफरेंस नहीं होने की वजह से काफी लोगों में अनहेल्दी फूड ज्यादा खाने की वजह से, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने की वजह से आज दो बीमारियां हो रही है। सबसे पहली बीमारी क्या होती है? एक होता है हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं। सेकंड क्या हो रहा है? हमारे बॉडी के अंदर मोटापा का ज्यादा हो रहा है। तीसरा क्या हो रहा है? डाइजेशन की इश्यू ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें रिलेटेड कहाँ पे हो रहे हैं? एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। तो नेक्स्ट, न्यूट्रिशन कम क्यों हो रहा है? ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड कुकिंग। तो मतलब पहले के जमाने में खेती बाड़ी एक बार होती थी, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होता था। आज 3 बार अभी हमारे पास खेती हो रही है, तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रहा है। सेकंड, मैंने बताया कि स्टोरेज जो हो रहा है आज के टाइम पे, तो हर बार हम क्या करते हैं कि 4-5 दिन की सब्जी घर पे ला के रखते हैं। कभी कभी हम लोग ज्यादा खाना बना देते हैं, तो उसको दूसरे दिन भी पका गर्म करके खाते हैं। तो ये स्टोरेज की वजह से भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो रही है। दूसरी चीज क्या हो रही है? जैसे मैंने बताया कुकिंग का मेथड, जैसे 50 to 100 डिग्री के अंदर हम पका रहे हैं, तो इसी वजह से भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है। और आज हर कोई स्पाइसी फूड के बिना कोई खाना नहीं खा रहा है, तो ये भी सबसे बड़ा हमारा चैलेंज हो रहा है। तो दूसरी चीज, आज के टाइम पे हमारे जो बच्चे हैं, आपको पता है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, ये सारे चीजों में ज्यादा अट्रैक्शन हो गया। अगर कोई लड़का कॉलेज जा रहा है, तो मैं चाइनीज खा लिया, मैं पिज्जा बर्गर खा लिया, यही चल रहा है। तो आज के टाइम पे स्विगी एंड जोमेटो सारे ही जो फैसिलिटीज आ चुकी है, तो घर बैठे हर चीज आ जा रही है। तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा इसमें अंदर फैट्स है, कैलोरी ज्यादा है। इसकी वजह से आज कम टाइम में बच्चों के अंदर क्या हो रहा है? बच्चों के अंदर सबसे पहली बात तो आज के टाइम में कम टाइम में हार्मोन इनबैलेंस हो रहा है। जो बच्चे का ग्रोथ जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर ग्रोथ होता है तो ज्यादा ग्रोथ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, लड़कियों में आज देखिए, जो वेट बढ़ने की वजह से जो 16-17 साल की बच्चियां हैं, तो सभी का वेट बढ़ रहा है। तो थाइस ज्यादा बढ़ जाते हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं, हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से पीरियड्स के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये सभी ये खाना खाने की वजह से होता है। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन आपकी डाइट अगर प्रॉपर नहीं है, तो आप ये सारी चीजों से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये आज के टाइम पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ही है। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को आप किस तरीके से आप कवर कर सकते हो? जैसे कि आप डेली बेसिस में न्यूट्रिशन वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे, तो ये सारी चीजें कम हो सकती है। राइट? तो अभी एक देखेंगे, काफी लोग आपके पास भी आके बोलते होंगे, मेरे पास भी काफी लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं भाई, आप ये प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीजें नहीं खाना है, ये पाउडर वगैरह मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे सिर्फ खाली 1 घंटा वॉकिंग करूंगा तो मेरा वेट लॉस भी हो जाएगा, मैं फिट भी हो जाऊंगा। राइट? तो ऐसे काफी सवाल करते हैं, तो उनको यही चीज पूछिए, ठीक है सर, आप कितनी देर एक्सरसाइज करते हो जिम में? तो वो बोलेगा कि मैं 1 घंटा से 2 घंटे जिम करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो 2 घंटे अगर आप जिम करते हो, तो आपके 700 कैलोरीज बर्न होते हैं, अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो। तो अगर आप 2 घंटे जिम करने का 700 कैलोरीज की जगह पे आप घर से जैसे जिम से बाहर निकलते हो, आपके अंदर इतनी क्रेवेंस बढ़ जाती है, भूख इतनी ज्यादा लगती है, आपका भूख कंट्रोल नहीं होने की वजह से कहीं भी आपको जैसे टिफिन सेंटर है, कोई भी इडली वड़ा डोसा, ये सारी चीजें आप क्या करते हो, इमीडिएट खा लेते हो। तो वहां पे देखिए, अगर एक प्लेट पूरी खाते हैं, तो 800 कैलोरीज हमारे बॉडी के अंदर इमीडिएट आ जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपने 2 घंटे मेहनत की, फिर आपने बराबर किया। तो इसी तरीके से कोई योगा करता है, तो 400 200 कैलोरीज खर्च होते हैं, 240। 2 इडली खाया मैंने,
मैं 2 इडली की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 इडली में तो 100 कैलोरीज हो सकती है, लेकिन आप चटनी खाते हो, सांभर खाते हो, तो ये एक्सेस कैलोरीज क्या हो जाते हैं, ये सारे क्लब होने की वजह से आपके कैलोरीज 400 से 500 के बीच में कैलोरीज होते हैं। तो मतलब 1 घंटा योगा करके भी आपका ये सारा वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम सवेरे डेली 4 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं, अच्छी बात है। तो 4 किलोमीटर जब चलते हो, तो 4 किलोमीटर में आपके 290 कैलोरीज खर्च हो रहे हैं। सिर्फ आप सवेरे के टाइम पे या कभी भी एक समोसा खा लोगे तो आपके 350 कैलोरीज आपके वापस आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका कभी वेट लॉस नहीं होगा, कभी आपका डायबिटिक भी कंट्रोल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें कैलोरी रिलेटेड है, एंड मतलब कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड है। तो इसी तरीके से एक इंडियन बॉडी में डेली बेसिस में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके नाइट डिनर तक 3 to 4 thousand कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, जो नॉर्मली जैसे कि 9 to 5 जॉब करने वाले जैसे क्या करते हैं, सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे इडली वड़ा डोसा खा लिया, 500 से 800 कैलोरीज के बीच में ब्रेकफास्ट हो गया। फिर दोपहर में लंच करेंगे, लंच में थोड़ा सा राइस थोड़ा चावल, वो 500 से 1000 कैलोरीज खाएंगे। फिर रात को सेम खाएंगे, तो 1500 से लेके डेली बेसिस में 3000 कैलोरीज ये हो रहा है। फिर थोड़े स्नैक्स खाते हैं, टी कॉफी हो जाते हैं, 3,500 से 4,000 कैलोरीज एवरेज हमारा इंडियन खा रहा है। दूसरी चीज, एवरी सैटरडे एंड संडे कुछ भी पार्टीज हो गए या कहीं फंक्शंस में चले गए, तो फंक्शन में अगर जाते हैं ना हमारे इंडिया के जो भी मतलब शादी ब्याह में, तो एक ही बार में 4,000 कैलोरीज खा के आते हैं। तो आपको एक चीज लिखना है कि हर पर्सन मतलब जो आज के टाइम पे बीपी शुगर थायराइड या मोटापा ये चीजों से बचना है, तो एवरी डे लेडीज 1,800 कैलोरीज हमको डेली बेसिस में इंटेक करना है, और डेली बेसिस में जेंट्स को 2,000 कैलोरीज के अंदर इंटेक करोगे, ये सारे चीजें आपको मेंटेन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कैलोरी अगर मेंटेन नहीं करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आगे चल के आ सकते हैं। तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, आपको तो पता है। स्ट्रेस आज के टाइम पे इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों है पता है? सोशल मीडिया की वजह से। रीजन बोलता हूँ, अगर आपके फैमिली में कोई भी मतलब कोई अच्छा सक्सेस होता है, या कोई बंदा कोई एग्जाम में अच्छे तरीके से बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है, पास हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे फैमिली से, हमारे दोस्तों से, हमारे कोलिग से और हमारे अनसक्सेस की वजह से थोड़े लोग स्ट्रेस पे ज्यादा होते थे, क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं, लेकिन हमारा जो गोल अचीव नहीं होने की वजह से स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो बॉस का भी स्ट्रेस होता है। ये सारे स्ट्रेस के रिलेटेड क्या करते हैं हम लोग, टी कॉफी ज्यादा लेते हैं। तो अभी आज के टाइम पे पता है, चाय तो पीते हैं, छोटी छोटी कप बना के भी दिन में 10 बार पी लेते हैं। तो एवरेज एक इंडियन कम से कम 300 से 400 कैलोरी से चाय कॉफी में ही इंटेक कर रहा है। तो इसकी वजह से सबसे पहली बात तो आपके बॉडी में डाइजेशन के प्रॉब्लम आ जाएंगे, सीने में जलन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लॉन्ग टाइम की वजह से इसके अंदर डायबिटिक भी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो शराब का तो पता ही है कि लीवर की प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करता है। एंड नेक्स्ट, अभी स्ट्रेस फ्री करने के लिए आपको पता है कि ज्यादा सिगरेट पीने की आदत भी लोगों को लग चुकी है। तो बोलते भी है कि मैं ब्रांड वाला पी रहा हूँ, भाई ब्रांड पीजिए कुछ भी, सिगरेट तो सिगरेट ही होता है, राइट? तो मिठाई आज के टाइम पे आप देख लीजिए कि मतलब बच्चा अगर नया जन्म जन्म भी लेता है तो भी मिठाई होती है, कोई एग्जाम में पास होता है भी मिठाई होती है, और कोई मर भी जाता है तो कभी हम फंक्शन करते हैं तो उसके अंदर भी मिठाई लगाते हैं। तो सारी चीजें एक रिलेटेड है हमारे इंडिया में कि ये सारे अटैचमेंट में है, राइट? तो इस वजह से भी काफी लोगों के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी सबसे पहली बात तो आज आज हमारे बॉडी में डब्ल्यूएचओ का रिसर्च क्या बोल रहा है? डब्ल्यूएचओ के रिसर्च में ये चीज हो रही है कि 3 लोगों पे रिसर्च किया गया क्या। एक है हेल्दी पर्सन जो डेली बेसिस में टाइम पे सोता है, टाइम पे खाता है और डेली एक्सरसाइज करता है, एक्सेस ऑफ कैलोरीज नहीं खाता है, साथ में जितनी खानी चाहिए उतने ही वो कैलोरीज के हिसाब से माप तोल के खा रहा है, वो हेल्दी है। सब हेल्दी कैटेगरी में हम लोग हैं, सारे लोग, उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा भी टाइमिंग सोना करना नहीं है बिजनेस के चक्कर में। लेकिन सब हेल्दी कैटेगरी में होता क्या है, तो टाइम पे खाते नहीं है, टाइम पे सोते नहीं है, एक्सेस ऑफ कैलोरीज खाते, जो दिए वो कैलोरीज इंटेक हो जाता है, शेक भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। तो एक शेड्यूल प्रॉपर नहीं होता है, तो उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो लाइफस्टाइल में क्या होता है कि ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकता है, जल्दी थक जाना, और मेन रात को नींद नहीं आना, ये सारी चीजें सब हेल्दी कैटेगरी है। तो ये सब हेल्दी कैटेगरी एक मैसेज देती है आपको कि मुझे डाइजेशन का इशू आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन का इशू आ रहा है, हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें क्या होती है कि बड़ी होने के बाद आपको सिक में लेके जाती है। सिक में जब जाते हैं तो लाइफ टाइम गोली खाने की आदत हो जाती है, शुगर की, बीपी की, थायराइड की, या जो भी गोली होती है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में होता क्या है, ये लाइफ टाइम गोली क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेल से बनते हैं, बराबर? उसको बोलते हैं हम लोग सेल डिसऑर्डर्स। तो जैसे कि थायराइड ग्लैंड अगर किसी का खराब होता है, तो यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड अगर खराब होता है तो उसके अंदर
आपके बीटा सेल्स जो होते हैं, सॉरी, जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स इनएक्टिव होने की वजह से हमारे बॉडी में आपको सेल डिसऑर्डर्स होने की वजह से लॉन्ग टाइम गोली के लिए रखते हैं। तो हमारा बोलना है कि जो भी आप बॉडी को दे रहे हो, कार्ब्स को कम करके हाई न्यूट्रिशन अगर दोगे, वो हमारे पास उसका सोल्यूशन है। क्लियर है सभी? तो अभी आपको एक चीज किस तरीके से प्रमोट करना है समझ में आ जाएगी। हमको क्या करना है, सिक में जाना है या हेल्दी में जाना है, वो आपको डिसाइड करना है, और आपकी टीम कस्टमर्स को भी ये चीज बतानी पड़ेगी, राइट? अभी देखिए, ये आईएसएमआर का एक आइडल प्लेट चार्ट है। तो आइडल प्लेट में फैट्स कितने चाहिए? 10% हमको फैट चाहिए। तो आज अनसैचुरेटेड फैट चाहिए, जो हमारे बॉडी को हेल्दी फैट चाहिए, जैसे कि बादाम है, अवोकाडो है, घी है, ये सारी चीजें हमारे बॉडी को। और हमारे पास जैसे ओमेगा 3 है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी 40% हम डेली बेसिस में खा सकते हैं। एंड फाइबर हमको 25% एवरी डे में चाहिए। माप तोल के कैसे खाएंगे? जैसे 2 टाइम शेक पोगे तो आपको 8 ग्राम फाइबर आएगा। तो सलाड्स वगैरह आपको ज्यादा बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, प्रोटीन। सबसे बड़ा रोल ये है कि इंसान जल्दी थकने का रीजन ये है प्रोटीन। तो प्रोटीन आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ज्यादा सपोर्ट करेगा। वो किस तरीके से आपको हमारे प्रोडक्ट सपोर्ट करेंगे आगे चलेंगे। तो पानी के बारे में बताऊंगा। आज के टाइम पे सबसे बड़ी बीमारी का कारण भी, घुटनों में दर्द की वजह से भी जो प्रॉब्लम आ रहे हैं हमारे पास, पानी कम पी रहे हैं, चाय ज्यादा पी रहे हैं, और एसिडिक बेस ज्यादा हो रहा है। तो आपने कभी पीएच चार्ट के बारे में सुना है कभी? जो पीएच वैल्यू होती है हमारे बॉडी में, वो आपको 7 to 8 के अंदर रहना चाहिए। मिनिमम आपको न्यूट्रल 7 है। लेकिन हमारा जो पानी है, आज जो आप जो भी मतलब 20 लीटर के कैंस वगैरह मंगा के पीते हो, या जो भी, इसके अंदर आयडेड मिनरल्स होते हैं। तो ये एसिडिक बेस के नीचे होता है। 5 to 6 के अंदर ही पीएच उसका होता है। तो जब आप लॉन्ग टाइम में क्या करते हो कि अगर एसिडिक बेस वाला वाटर भी पीते हो, या टी, कॉफी या बिस्किट्स, या सारे जो हम खाना खाते हैं, ये सारे एसिडिक बेस होते हैं। क्योंकि एसिडिक बेस ज्यादा खाने की वजह से लॉन्ग टाइम में आपके बॉडी के मिनरल्स, आपके कैल्शियम डिफिशिएंसी से हो जाते हैं। जैसे कि आपको मिनरल अगर बॉडी में एक्स्ट्रा चाहिए, तो अगर आप ऊपर से नहीं दे रहे हो, तो आपके बोन्स में से जो कैल्शियम यूज होगा वो मिनरल में कन्वर्ट होगा। तो इसी वजह से लोगों को जॉइंट्स पेन ज्यादा होते हैं। तो मिनरल डिफिशिएंसी होने का रीजन यही है, क्योंकि हमारे डेली बेसिस में पानी अच्छा पीना है। और कौन सा पानी पीना है? टैप वाटर अगर आप पियोगे तो काफी अच्छा रहेगा, उसको फिल्टर्स वगैरह लगा लोगे। ये आरओ वाटर्स में क्या होता है कि एसिडिक बेस ज्यादा होता है। इसमें आपको लॉन्ग टाइम में जॉइंट्स पेन्स के प्रॉब्लम होते हैं, स्किन ड्राई होना, स्किन एलर्जी प्रॉब्लम्स, और आपकी एनर्जी लेवल्स भी, डिहाइड्रेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आयडेड मिनरल्स में आपको प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से। क्लियर है यहाँ पे? तो लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस क्या करना है? तो देखिए, पहले के जमाने में हम लोग क्या करते थे, ज्यादा मेहनत करते थे। जब हम स्कूलिंग हो या कहीं हम बाहर जाते थे, तो हम पैदल ज्यादा फिरते थे। और कुछ भी चीज अगर चाहिए तो हम जाके हम खुद लेके आते थे। आज के टाइम पे घर बैठे ऑर्डर करो, घर पे आ रहा है, बराबर। तो इस वजह से हमारे फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से, लेकिन हम खाना वही स्टाइल में खा रहे हैं। लेकिन पहले के जमाने में अगर 90s में अगर जाते हैं, मेरे बचपने की बात कर रहा हूं मैं, तो 80 to 90, 90s में अगर जाते हैं, तो वहां पे हम दाल रोटी से काम चला लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, क्योंकि दिन भर में कम से कम हमारे बच्चे कम से कम 2000 4000 कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं एक टाइम में। क्यों? हाई कैलोरी की आदत ज्यादा हो चुकी है। तो अभी स्मार्ट फूड और स्मार्ट वर्क के हिसाब से हमको खाना खाना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ से लिखना शुरू कीजिए आप लोग, क्योंकि ये सारी चीजें आपके अंदर, जब ये सारे चीजें जब सीखोगे, तो आपकी आने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको सबको आप बता सकते हो। क्योंकि हर चीज आपको आगे इसलिए सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायमंड बनना है। क्यों? क्योंकि आपके आपके नीचे काफी लोग, इतनी बड़ी टीम आने वाली है, क्योंकि आपको तैयार होना पड़ेगा। तो क्योंकि ये सारी चीजें आपको इसी पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पे आपको 6 फ्लेवर्स आपको मिलेंगे हमारी कंपनी में। उसको बोलते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट, के नीचे हम उसको हम ले सकते हैं। तो मेलिन प्रीमियम न्यूट्रिशन शेक मिक्स है इसका नाम। तो इसके अंदर 6 फ्लेवर्स में, पहला है रसमलाई, सेकेंड है केसर कुल्फी, मैंगो, चॉकलेट, वेनिला एंड बटर स्कॉच फ्लेवर है। ये आपको 6 फ्लेवर में अवेलेबल है। तो इसके अंदर पर सर्विंग के अंदर होता क्या है? पहली बात तो देखिए, आज अगर मार्केट में एक चीज क्या हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आपको भी अभी से आदत डालनी पड़ेगी। जो भी मतलब यंग जनरेशन है वो क्या कर रहा है मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट उठाता है ना, पहले तो बॉटल पे कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, साथ में शुगर कितना है, ये सारा चेक कर रहे हैं। शायद आप कर रहे हो, नहीं पता नहीं मुझे। जब शुगर आ जाती है तो यही काम करते हैं, लेकिन शुगर आने से पहले ये सारे चेक करने पड़ेंगे। तो कितने लोग चेक करने के लिए रेडी है कल से, कोई भी चीज खाने से पहले? सारे लोग रेडी हैं? सारे लोग मेरे साथ हो?
यस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जब भी कोई भी चीज खाते हो, बिस्किट खाते हो या कोई भी चीज खाते हो, इसके अंदर एडेड शुगर कितना है वो चेक करना है, राइट। क्योंकि आगे चल के आप शुगर पेशेंट ना बनो, आगे चल के आप मोटे ज्यादा ना हो, आगे चल के आपका वेट मेंटेन हो, आपका शुगर मेंटेन हो, आपके बॉडी में ज्यादा शुगर इंटेक ना हो। तो सबसे पहली बात तो हमारी कंपनी के अंदर आप जब भी कोई भी शेक हमारे 6 फ्लेवर लेते हो, इसके अंदर जीरो शुगर हमने ऐड किया है। कितना किया है, बॉटल अगर आप पलटा के देखोगे, एडेड शुगर जीरो रहेगा। ये पॉइंट लिख लीजिए, एडेड शुगर जीरो रहेगा। उसके अंदर हमने स्टीविया को ऐड किया है। क्लियर है यहाँ पे। लेकिन लेकिन हमारे इसमें हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं हमने एडेड शुगर नहीं डाला है, मतलब हमने एडेड शुगर नहीं डाला, हम शुगर फ्री नहीं बोल रहे इसको। यहाँ पे अगर मैं शुगर नहीं होता तो यहाँ पे शुगर फ्री लिखता, बराबर। तो ये चीज को समझना है आप लोग, अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नो एडेड शुगर बोल के लिखा है। क्लियर है। यस। अभी इसके अंदर शुगर है क्या, है शुगर, कितना शुगर परसेंटेज आ रहा है, ये चीज आपको समझना है। तो अगर आप हमारे जो शेक लेते हैं, तो जैसे कि आपने मैंगो फ्लेवर लिया, 3 स्पून आपने पाउडर डाला, इतने डालते हैं ना सारे लोग, 3 डालते हैं ना। तो उसके अंदर 25 ग्राम पाउडर गिरेगा, कितना गिरेगा, 25 ग्राम फाइबर गिरेगा, 25 ग्राम, सॉरी 25 ग्राम पाउडर गिरेगा। 3 स्पून अगर लेते हो तो 3 स्पून में 25 ग्राम पाउडर गिरने से आपके बॉडी में क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट। पहली बात तो आपको देखिए, इसमें नो जीरो शुगर आपको आएगा, कौन सा वाला, आयरन वाला। क्लियर है। सेकेंड, इसके अंदर 21 वाइटामिन एंड मिनरल्स आएंगे। थर्ड है, इसके अंदर आपको 9.5 ग्राम प्रोटीन आएगा। इसके अंदर नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ वाला जो है सो आपको डाइटरी फाइबर 4 ग्राम आएगा। और 106 कैलोरी आपको इसके अंदर आएगा, वो पानी में शेक बनाने से। क्लियर है अभी यहाँ पे। तो 106 कैलोरी कहाँ पे आ रहा है, पानी के अंदर आ रहा है। तो अभी इसके साथ में शुगर कितना आ रहा है, शुगर आपको देखिए, पर सर्विंग आपने 3 स्पून डाला, उसके अंदर आपको 2.5% शुगर आ रही है। अभी शुगर आपने एडेड नहीं किया है, लेकिन इसमें शुगर कहां से आ रही है, ये चीज आपको क्वेश्चन मार्क आ गया ना सभी को। तो इसको किस तरीके से आपको आंसर देना है, राइट। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपके पेट में पानी के अलावा, पानी के अलावा जो भी चीज अंदर जाती है वो 0 कैलोरी होती है। क्लियर है अभी। पानी के अलावा, पानी जब पीते हो वो 0 कैलोरी होता है। पानी के अलावा अगर कुछ भी चीज अंदर डालते हो उसके अंदर कैलोरी होता है। तो यहाँ पे जो 3 चमचे आपने डाला, उसके अंदर सोया था, विटामिन एंड मिनरल्स से, फाइबर था, ये सारा पाउडर बना, बराबर। वो 3 चमचे पाउडर के अंदर, वो पाउडर का जो कैलोरी है वो 2.5% आपको इसके अंदर शुगर आई है। अब 2.5% शुगर आपको बहुत माइनर है, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कंपनीज में है जो 6 से 10 ग्राम के बीच में शुगर होती है, जो हमारी कंपनी के अंदर पर सर्विंग में 2.5% आ रहा है, लेकिन आइडेड शुगर जीरो है। क्लियर है यहाँ पे। यस। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात तो बेनिफिट होता क्या है, जो हम मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट में अगर इसको यूज करते हैं, ब्रेकफास्ट में अगर इसको हम यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जैसे सवेरे हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते कि ब्रश करते हैं, नहाते हैं, सारी चीजें होती है, राइट। लेकिन हम रात में जब सो जाते हैं तो हमारी बॉडी में दो चीजें होती है। जैसे 9 से 12 के बीच में एक्चुअली देखा गया तो 6 बजे खाना खाने का टाइम क्यों रखा है, क्योंकि 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपका लिवर क्लेंजिंग होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 11-12 बजे डिनर करते हैं, बराबर। तो लीवर को कहीं पे भी आप टाइम नहीं दे रहे हो कि आपकी लिवर अच्छे तरीके से क्लीन हो सके। लेकिन अगर बॉडी क्या करती है, जब आप रात को सो जाते हो, तो आपकी बॉडी में दो चीजें क्या होती है, कि आपकी बॉडी में कुछ नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे, कुछ पुराने सेल्स निकल जाएंगे। लेकिन जो नए सेल्स जब बनेंगे, सवेरे उठते कि जब नए सेल्स को आप क्या खाना दोगे, सवेरे उठते कि हम क्या करते हैं, ब्रश करते कि पहले उसको एसिडिक बेस दे देते। क्या है वो एसिडिक बेस, चाय इतनी बड़ी गिलास में पी लेते हैं, बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है, राइट। जैसे सवेरे उठते कि हमारे बॉडी से यूरिन आता है, तो उसके अंदर हमारा यूरिन कलर येलो होता है। तो येलो होने का मतलब क्या होता है, बॉडी की पूरी एसिड्स जो आपके दिन भर में जो खाए थे आपने, लिवर क्लेंजिंग करके पूरा बाहर फेंक दिया। लेकिन आपका काम होता है कि वहां पे 1-2 गिलास पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है, वो नहीं करके ब्रश करते कि पहले एक बड़ी गिलास चाय पी लेते हैं, फिर से बॉडी के अंदर एसिड्स डाल लेते हैं। तो जब बॉडी एसिड ज्यादा अगर बॉडी में खाते हो, मिर्ची, नमक, चाय, कॉफी, ये इसको एसिडिक बेस बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी में सेल डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। जो सेल के लिए जो खाना होना चाहिए वो खाना आपने नहीं दिया, लेकिन आपने क्या किया, एसिडिक वाला फूड दे दिया। तो इसीलिए
कम टाइम में थायराइड है, बीपी है, शुगर है, ये सारे कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम है, सारे आने के रीजन ही यही रीजन है। तो आपको करना क्या है, हमारी कंपनी के अंदर जो ब्रेकफास्ट के रिप्लेसमेंट में शेक लेना है आपको, आपके सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आपको लिक्विड फॉर्म में जाने की वजह से आपकी सेल की लाइफ बढ़ जाएगी। ये सप्लीमेंट बोलते हैं इसको। सप्लीमेंट्री का मतलब यही है, जब हम 10th फेल हो जाते हैं, 10th फेल होने के बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री लिखते हैं, क्योंकि फिर से मुझे चांस मिलता है, क्योंकि मुझे 10th पास होना है, क्योंकि 10th की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना सभी को, 10th सर्टिफिकेट सभी को इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बॉडी के अंदर सेल डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो सेल डिसऑर्डर होने के लिए चांस आपको फिर से सप्लीमेंट्री क्या काम करता है, जो 10th का एग्जाम आपने फिर से लिख के आप सक्सेस हो जाते हो ना, उसी तरीके से हमारे शेक्स आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। तो आपकी सेल्स की लाइफ जब बढ़ेगी तो आपका रिकवरी रेट बढ़ेगा, तभी होगा। आप मुझे ये बताइए, कोई भी पेशेंट को खाना खिला के, बिरयानी खिला के ट्रीटमेंट करते हैं क्या डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर? नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं, नारियल पानी दूध देते हैं, लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। तो हमारा जो शेक है वो लिक्विड फॉर्म की वजह से काफी लोगों के अंदर, जैसे मेरी मदर का शुगर कम हुआ है, तो काफी लोगों का वेट लॉस होता है, काफी लोगों के डाइजेशन के इश्यू कम होते हैं, किसी की बॉडी में जलन होती है तो वो भी कम होती है। ये सारे क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके सेल्स को अच्छा वाला खाना मिल रहा है। तो इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे सूखे हुए झाड़ को अगर पानी डालना शुरू करोगे ना, क्या होता है, फिर से हरा भरा हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे सप्लीमेंट्स आपके सेल्स के लिए सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, डिस्क्लेमर है, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि इसके अंदर 21 विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए, जो ब्रेकफास्ट के रिप्लेसमेंट में लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से आपके डाइजेशन के भी इश्यू कम हो रहे हैं, आपका वेट लॉस के लिए भी सपोर्ट होगा। तो वेट लॉस करने के लिए करना क्या है, 2 टाइम खाना बंद करना है, और 2 टाइम स्नैक्स खाना है, 1 टाइम 2 रोटी खाना है। तो महीने में 4 से 6 किलो के बीच में वेट भी कम कर सकते हो। तो हमारे जो कोचेस होते हैं वो आपको बताएंगे कितने कैलोरीज आपको डेली बेसिस में लेना। तो वेट लॉस करने के लिए कितने कैलोरीज खाना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। एवरेज अगर लेडीज को देखते हैं तो बीएमआर उनका बहुत कम होता है, जो उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो किसी लेडीज का आप देखेंगे तो 1400 के अंदर जो होगा ना, उसका वेट लॉस एवरेज 3 किलो के अंदर ही कम होगा महीने में। जिसका अगर 1800 के ऊपर होता है वो एवरेज 4 से 5 किलो के बीच में जाएंगे। और जेंट्स का अगर देखते हैं 2000 के ऊपर जिसका बीएमआर होता है, तो उसका आपको वेट कम से कम 5 से 6 किलो के बीच में कम होगा, बराबर। तो जैसे जैसे आप वेट लॉस करने के जर्नी में जाते हो तो एवरेज आपको 3 to 5 केजीज के बीच में ही कम होगा। तो काफी लोग वेट लॉस 5 से 6 किलो हो जाएगा ऐसे प्रमोट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जितनी जिसकी हाइट कम रहेगी उसका बीएमआर कम होता है, वो एवरेज 3 किलो ही कम होंगे। तो वो भी 2 टाइम प्रॉपर शेक लेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, ये सारे चीजें उसके ऊपर रखते हैं। अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा है तो आप कितना भी अच्छे करो, वो भी वेट लॉस नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए अलग से हम एक ट्रेनिंग करेंगे, राइट। तो वेट गेन करने के लिए क्या होता है कि दिन में 3 टाइम खाना खाना है और 3 टाइम शेक लेना है, लेकिन शुगर पेशेंट को वेट गेन नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि अगर वो कैलोरीज अगर 2 टाइम 3 टाइम खाना तो खा रहा है, लेकिन अगेन अगर वो शेक्स अगर दे दे तो एक्सेस ऑफ कैलोरीज होने की वजह से उसकी शुगर लेवल्स बढ़ सकती है। तो शुगर पेशेंट को नहीं कराना है वेट गेन। क्लियर हो यहाँ पे? और किसी को अगर ब्रेकफास्ट चेंज करवा रहे हो शुगर पेशेंट को या वेट लॉस वाले को, जो बंदा 1 टाइम टैबलेट खा रहा है वो फिर भी कंट्रोल कर सकता है, राइट। अगर वो 1 टाइम टैबलेट के बाद अगर शेक लेता है तो उसकी शुगर लेवल गिर जा रही है, तो उसको खाने के लिए बोलना है। जैसे हम एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप 4 इडली खाने वाले हो तो 2 इडली पे आ जाइए सर, वो भी कब करना है, शेक पीने के आधे घंटे के बाद, राइट। तो आधे 1 घंटे के बाद क्या होता है कि शुगर डाउन होना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे चक्कर आती है, तो उसको हम बोल सकते हैं। तो जैसे धीरे धीरे आदत हो जाएगी, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएंगे, तो उसके बाद उसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट टोटल कम कर दीजिए। और 2 टाइम टैबलेट खाने वालों को तो वेट लॉस इमीडिएट नहीं स्टार्ट करवाना है, क्योंकि वो शुगर अगर शेक लेते हैं तो वहां पे उसकी डोज अगर बढ़ के होती है तो शुगर एकदम डाउन हो जाएगी, तो उसके लिए अलग इशू भी हो सकते हैं। तो वेट लॉस देख समझ के शुगर के पेशेंट को करवाना है। क्लियर है यहाँ पे? और मैं चाहूंगा कि वेट लॉस कस्टमर या डायबिटिक पेशेंट को ब्रेकफास्ट से शुरू करवाइए। 1 महीना ब्रेकफास्ट करवाइए, दोपहर में दो रोटी खिलाइए, रात को भी डिनर 6-7 बजे के अंदर खिला दीजिए। वो धीरे धीरे 15 दिन 1 महीने के अंदर उसकी शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद उसको आप वेट लॉस स्टार्ट कराएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। क्लियर है यहाँ पे? यस। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट हो गया हमारा प्रोटीन पाउडर। देखिए प्रोटीन पाउडर के अंदर आपको क्या है, सोया एंड वे प्रोटीन इसके अंदर है। तो सोया हमारा इसमें 85% है, एंड
वे जो है वो 15% है, राइट। तो अभी काफी लोग बोलते हैं कि प्रोटीन खाने की वजह से आपके किडनी में स्टोन आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, राइट। तो आपको ही पता है जो जितने भी मतलब बाहर जो बॉडी बिल्डिंग वाले जो प्रोटीन यूज करते हैं उसके अंदर वे प्रोटीन ज्यादा होता है। तो वे प्रोटीन का एक रोल क्या होता है कि उसको फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज ज्यादा करना पड़ेगा, पानी अच्छा पीना पड़ेगा। इसीलिए आपको उसके अंदर क्या होता है, काफी लोग मेंटेन नहीं करने की वजह से उनके बॉडी में स्टोन्स के फॉर्म होने के उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं वे प्रोटीन। और ये वे प्रोटीन बनता किससे? दूध से बनता है, बराबर। तो दूध के जितने भी आइटम्स आप खाते हो, पनीर है, घी है, ये सारे वे प्रोटीन के नीचे आते हैं। और सोया प्रोटीन हमने इसके अंदर 85% क्यों रखा है? यहाँ पे 18 साल से लेके 100 साल वाले को हम दे सकते हो, इसको बोलते हैं हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन, राइट। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में क्या आते हैं? जैसे हमारे दालें आ जाती है, राइट। तो ये सारी चीजें, जैसे चावल में भी प्रोटीन आता है, ये सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन के नीचे होते हैं। इसीलिए आप किसी भी अगर किसी पर्सन को भी देते हो तो वहां पे आपको इश्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इमीडिएट डाइजेस्ट होता है। तो अगर कोई बंदा बोलेगा कि मुझे किडनी में प्रॉब्लम है तो मुझे प्रोटीन खा सकता हूँ, तो आप बोलिए आप दाल रोटी खा रहे हो? "हाँ, ये खा रहा हूँ।" तो जब खा रहे हो तो ये भी तो आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो इमीडिएट डाइजेस्ट होगा, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ 15% ही वे प्रोटीन रखा है। तो अगर ज्यादा डाउट क्रिएट करता है किडनी पेशेंट वाला, तो आप उसको बोल दीजिए कि आप एक बार आपके डॉक्टर को दिखा दीजिए, तो उसके बाद यूज कीजिए, राइट। तो इस तरीके से आप प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर किसी को ऐसे नहीं दे पाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो अभी इसके अंदर प्रोटीन कितना आता है? तो जैसे अभी आप छोटा 200 ग्राम या 400 ग्राम वाला प्रोटीन का बॉक्स लेते हो, उसके अंदर 1 स्पून का पाउडर जब गिरता है, उसको 6 ग्राम पाउडर गिरता है। कितना गिरता है? 6 ग्राम पाउडर गिरता है। तो 6 ग्राम पाउडर जब गिरेगा, तो उसके अंदर आपके बॉडी के अंदर कितना प्रोटीन आएगा? आपके बॉडी के अंदर 4.8 ग्राम, मतलब लगभग 5 ग्राम प्रोटीन आपको बॉडी के अंदर आएगा। कितने आएगा? 5 ग्राम आपको आएगा एक चमचे के अंदर। आप देखिए, आपका अगर वेट अगर ज्यादा है, तो वेट ज्यादा अगर है, जैसे कि मैं बोलूंगा कि 70+ वाले अगर कोई है, तो 2 प्रोटीन सजेस्ट कीजिए जो वेट लॉस के पीरियड में है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना बहुत जरूरी होता है वेट लॉस वालों के लिए। तो 2 प्रोटीन अगर आप 70 किलो के ऊपर रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपका मसल भी लॉस नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो 70 एंड अबव वालों को कंपलसरी दीजिए। अभी कभी कभी क्या होता है कि 120 किलो वाला आ जाता है, आप बोलोगे कि 250 या 300 ml का शेक उसको बस होगा? नहीं होगा। तो आपको वहां पे क्वांटिटी बढ़ा के देनी पड़ेगी, 350 से लेके 400 ml की क्वांटिटी देनी पड़ेगी वो बंदे को, तभी जाके उसका भूख कंट्रोल होगा, तब जाके वो बंदा वेट लॉस आराम से कर सकता है। एंड शुगर पेशेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 प्रोटीन डालेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 स्पून शेक, 2 प्रोटीन, और 3 स्पून हमारा मिल्क पाउडर अगर ऐड करके 300 ml पानी के अंदर बना के दोगे तो काफी सपोर्ट हो जाएगा। और मीठा जो लग रहा है, तो शुगर पेशेंट को अगर मीठा ज्यादा लग रहा है, किसी किसी को ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि सर हमारे शेक में ज्यादा मीठा लगता है, तो मीठा इसलिए हम नहीं कम कर रहे हैं। अगर आपको मीठा लगता है तो 50 ml पानी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। जैसे 250 ml पानी लेते हो, तो 300 ml पानी ले लीजिए, आपको मीठा कम लगेगा, तो तब जाके ये हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए आपको हमने मीठा कम नहीं, कुछ लोग मीठा खाने वाले होते हैं, तो अगर वो कम कर दूंगा तो उसको पसंद नहीं आएगा। तो जिस किसी को मीठा लगता है, 50 से 100 ml पानी बढ़ा के आप शेक बना सकते हो, तो वो सारी चीजें आपको मिठास कम हो जाएगी। मैं इसी तरीके से लेता हूँ, मेरे मदर को भी इसी तरीके से देता हूँ। तो प्रोटीन के बारे में आपको समझ में आ गया। प्रोटीन आपके लिए बेनिफिट क्या करेगा? पहले तो आपका हंगर कंट्रोल करेगा, साथ में आपको मेन हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए काम करेगा। और मेन हमारे बॉडी में एक चीज क्या होती है कि फैट लॉस होने के टाइम पे वीकनेस ज्यादा फील होता है, तो वो चीजें भी कंट्रोल करेगा। और नेल्स के लिए, मसल्स के लिए, सारी चीजों के लिए भी आपको यहाँ पे काम करता है। यस। तो नेक्स्ट है हमारा मिल्क पाउडर। अभी देखिए, काफी लोग मिल्क पाउडर के बारे में भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो भी चीज मैं बता देता हूँ जी। तो मिल्क पाउडर के अंदर होता क्या है? सबसे पहली बात तो मिल्क देखिए, ये वाला जो मिल्क है, ये आपको सोया मिल्क है। क्लियर है यहाँ पे? सोया मिल्क इसके अंदर होता है, पहली बात तो सोया मिल्क अभी सबसे पहली बात तो डाइजेशन के लिए थोड़ा सा इशू नहीं आएगा। एंड जो भी मार्केट में आप, जैसे कि आप इसके अंदर थोड़ा सा वे भी होता है, तो लैक्टोस इसके अंदर जो होते हैं ना, 100% जो घर का दूध जो हम पीते हैं, तो हम बच्चों को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे छोटे बच्चे हैं, बोतल पे अगर मिल्क पिलाते हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि गाढ़ा दूध नहीं पिलाते हैं। क्यों नहीं पिलाते हम लोग? क्योंकि डाइजेशन के इश्यू आ जाएंगे बच्चे को, फिर कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, पेट साफ नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, गाढ़े दूध की चाय पीते हैं,
क्योंकि हमको गाढ़ी चीजें बहुत पसंद है, खीर गाढ़ी चाहिए, पतली नहीं चाहिए, ये सारी चीजें हैं बराबर। तो कोई गाढ़ी चीज अगर शेक भी अगर गाढ़ा बना के पीते हो, कुछ लोग तो पेंट बना के पी रहे हैं मुझे पता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि शेक अगर इतना ज्यादा थिक भी लोगे तो भी थोड़ा सा इशू आ सकता है, किसी किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन भी होता है। तो कभी भी आपके कस्टमर्स को, आप थिक शेक पीते हो या आप थोड़ा सा नॉर्मल पीते हो, ये पूछ के अगर आप बोलोगे ना तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो थिक शेक लेने से किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, किसी को डाइजेस्ट नहीं होगा, किसी को लीवर के इश्यू अगर है तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो जितनी गाढ़ी चीज अगर दोगे डाइजेस्ट होने के लिए उतना बड़ा लंबा टाइम जाएगा। तो ये सारी चीजें भी, छोटे छोटे चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी आपके कस्टमर की और आपके डिस्ट्रीब्यूटर की। आपके कस्टमर बोल रहा है मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो रीजन यही हो सकता है। तो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो मिल्क पाउडर के अंदर होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहली बात तो 3 स्पून आपको लेना होता है। 250 ml पानी के अंदर 3 चमचे आप डालना पड़ेगा, या 300 ml पानी के अंदर भी आप 3 स्पून ही लेना पड़ेगा। ये 3 स्पून लेने की वजह से आपको 28 ग्राम पाउडर गिरेगा। कितना गिरेगा? 28 ग्राम पाउडर गिरेगा। और ये 28 ग्राम जब पाउडर गिरेगा तो बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहली बात तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर ऐड हो जाएगा। 10 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो अभी आते हैं हम लोग थोड़ा फॉर्मूला हमारा, जो शेक कैसे बनाते हैं हम लोग। तो 250 से 300 ml आपने पानी लिया, 3 स्पून मिल्क पाउडर आपने डाला, 28 ग्राम पाउडर गिरा उसका। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे आपको 10 ग्राम प्रोटीन आ गया। फिर साथ में आपको जो है सो 9.5 ग्राम प्रोटीन हमारे शेक के अंदर आ गया। फिर साथ में आपको हमारा प्रोटीन पाउडर 1 स्पून आपने डाला। तो ये तीनों चीजें ऐड होने के बाद 24.5 ग्राम आपको प्रोटीन आ जाएगा। कितने आ जाएगा? 24.5 ग्राम प्रोटीन आपके ब्रेकफास्ट में आ जाएगा। साथ में 21 वाइटामिन एंड मिनरल्स आ जाएंगे, फाइबर आपको 4 ग्राम आ जाएगा। और जब आप मिल्क पाउडर ऐड करके जब शेक बनाते हो तो 243 कैलोरीज आपको एक शेक में आएगा। तो 243 कैलोरीज ही आपको क्यों लेना है? लेस देन 200 कैलोरीज बिलो आपको ब्रेकफास्ट के नीचे वो काउंट नहीं होगा। ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये एसएमआर का गाइडलाइंस है। तो आपको 200 कैलोरीज के नीचे जो भी होगा वो ब्रेकफास्ट के नीचे काउंट नहीं होगा, उसकी शुगर डाउन होकर गिर सकती है। और हमारी भी शुगर गिर सकती है जिसको शुगर पेशेंट नहीं है। तो 200 प्लस कैलोरीज अगर रहेंगे वो ब्रेकफास्ट के नीचे काउंट किया जाएगा। तो हमारा 3 स्पून मिल्क, 3 स्पून शेक, 1 स्पून प्रोटीन पाउडर और 300 ml पानी या 250 ml पानी में बनाओगे तो 243 कैलोरीज होगा। और 243 ब्रेकफास्ट और 243 कैलोरीज नाइट डिनर, कितने हो जाएंगे? 500 कैलोरीज। और दोपहर में 2 रोटी, थोड़े से सलाड्स होंगे, तो वहां पे भी एक 500 कैलोरीज आ जाएंगे। अगर सब्जी अगर थोड़ी ज्यादा पनीर वाली वगैरह ग्रेवी खाते हैं तो 500 कैलोरीज आने की वजह से आप 2 टाइम शेक और ये मिला के 1000 कैलोरीज हो जाएगा। तो इससे वेट लॉस भी होगा और उसकी हेल्थ की बेनिफिट्स भी आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे सभी? यस। तो मिल्क पाउडर यूज करना जरूरी है और उसके अंदर विटामिन डी भी आएगा। और सबसे पहली बात तो मिल्क पाउडर के अंदर कर्क्यूमिन हमने ऐड किया है। जो हल्दी होती है ना, हल्दी के अंदर एक ऑरेंज कलर का लेयर होता है, कर्क्यूमिन हमने ऐड किया है क्योंकि हमारे डाइजेशन के लिए ज्यादा सपोर्ट करता है कर्क्यूमिन। तो आपके घर में 2 साल से लेके 100 साल वाले भी अगर कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए या प्रोटीन चाहिए, आप मिल्क पाउडर भी पिला सकते हो। मिल्क पाउडर भी आप पिला सकते हो। क्यों? क्योंकि जिस बहुत सारे लोग एज होने के बाद मिल्क पाउडर नहीं लेते हैं, लेकिन जरूरी है सभी को मिल्क लेना। आप हमारा मिल्क यूज कर सकते हो अलग से भी। यस। तो अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीविटामिन के बारे में। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में एक चीज बोला था कि हम पानी कम पीते हैं और हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी हो जा रही है। और इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर स्किन ड्राई होना, जॉइंट्स पेन्स आना, ये सारे चीजें रिलेट हो रहे हैं हमारे मिनरल्स कमी होने की वजह से। देखिए हमारी बॉडी में अगर विटामिन अगर देंगे हम लोग तो बॉडी ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो कोई भी डॉक्टर क्या बोलता है, गोली के साथ, पानी के साथ ही गोली खाने के लिए बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पानी में मिनरल्स होते हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स ये दोनों मिक्स होने की वजह से जब आपकी बॉडी में मिनरल्स जाएंगे तो सेल्स में आपको न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करेगा, तभी जाके सपोर्ट करेगा। इसीलिए इसको मल्टी विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट बोला जाता है। तो आपके बेनिफिट क्या होगा इसका? सेल्स की लाइफ बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगा, आपकी सेल हेल्दी बनने के लिए सपोर्ट करेगा। क्योंकि आप जब सेल्स आपके हेल्दी बनेंगे तो ओवरऑल बॉडी में जो इश्यू होते हैं वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी कभी भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं हम लोग तो बॉडी रिकवरी नहीं हो रही है, वीकनेस ज्यादा है, कुछ भी आपकी बॉडी में खाने के बाद जलन हो रही है, तो डॉक्टर एक ही बोलता है कि सो जाइए, आपको एक ग्लूकोज चढ़ा देता हूँ बराबर। वो ग्लूकोज जो चढ़ता है ना, वो नारियल पानी में जो होता है ना, जो न्यूट्रिएंट्स, उसको बोलते हैं हम लोग अल्कलाइन वाटर।
तो उसी तरीके से आपके बॉडी के मिनरल्स को बैलेंस करते हैं, उसको बोलते हैं पीएच बैलेंस। उसके बाद वही उसके अंदर सेकंड इसमें आपको क्या करेंगे, छोटी वाली येलो वाली लगाते हैं, मल्टी विटामिन वगैरह हमारे बॉडी में बूस्ट करने के लिए। तो अगर आप डेली बेसिस में पानी अच्छा लोगे, सप्लीमेंट अच्छा लोगे, तो ये सारे चीजों से आप बच सकते हो, आपकी सेल लाइफ बढ़ेगी। और उसके साथ इसके अंदर 29 विटामिन एंड मिनरल्स हैं। तो लेडीज के जो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं वो भी सेल डिसऑर्डर की वजह से, पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारे चीजें इसीलिए होते हैं। आज फाइब्रॉइड्स का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आज थायराइड के ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यूट्रस निकालने के प्रॉब्लम ज्यादा आ रहे हैं, ये सभी का कारण क्या है, ये सारे न्यूट्रिएंट। तो लेडीज में ज्यादा खासकर क्या होता है, आयरन, B12, B6 एंड फोलिक एसिड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेडीज, दो दो टाइम सिजरिंग कर लेते हैं, तो जैसे रात होती है तो उनके बैक पेन इतना प्रॉब्लम होता है, क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में अनस्थिया दिया जाता है बराबर डिलीवरीज के टाइम पे। तो जो पेन बर्दाश्त नहीं होता है, तो उस टाइम पे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको आयरन, B12, B6 और फोलिक एसिड, ये सारे चीजें देते हैं। तो मैं ही चाहूंगा कि हमारे मल्टीविटामिन में सारी चीजें हैं वो सप्लीमेंट के जरिए से हैं। तो सारे लेडीज जितने भी हैं, तो एवरी डे 2 टैबलेट्स आप कंपल्सरी लीजिए। इससे आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छा मेंटेन होगा। जैसे अनीता का हीमोग्लोबिन जो था 9 ग्राम के अंदर ही हो रहा था 2 टाइम डिलीवरीज के बाद, तो जैसे सप्लीमेंट हमने ऐड किया तो भी 14 ग्राम हीमोग्लोबिन मेंटेन हो रहा है। तो इसी तरीके से लेडीज के लिए भी ज्यादा सपोर्ट करेगा, एंड जेंट्स के लिए तो मतलब हर दिन जरूरी है। तो आज के टाइम पे काफी मार्केट में हम लोग फिरते हैं तो सेल्स के ज्यादा इश्यू आ रहे हैं। तो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर सेल डिसऑर्डर्स की वजह से, तो मल्टीविटामिन हर किसी के लिए है। एंटी एजिंग के लिए सपोर्ट करेगा, एंड मेन हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि सेल को जब खाना दोगे ना तो सारी चीजें बराबर हो जाएंगी, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं हमारा एनर्जी ड्रिंक। तो एनर्जी ड्रिंक के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। तो एनर्जी ड्रिंक क्यों पीना है, तो डेली बेसिस में मैंने अभी आप सभी को बोला कि चाय कॉफी सवेरे नहार पेट पियोगे तो क्या होगा, एसिड आपने सवेरे निकाला, फिर से एसिड आपके बॉडी में डाला, तो आपकी सेल की लाइफ कम कर ले रहे हो। तो सेल की लाइफ कम हो जाएगी तो कम उम्र में, कम एज में आप बूढ़े दिखोगे, कम एज में आपके वो सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा, चाहे अगर आपकी पीने की इच्छा है तो एक टाइम पी सकते हो, लेकिन दोपहर में लंच करने के बाद आप ले लीजिए। चाहे अगर नहीं छूट रही है तो लंच के बाद एक टाइम ले लीजिए, वो फिर भी ठीक रहेगा। तो चाहूंगा अगर नहीं पियेंगे तो और अच्छी बात है, पीना चाहते हो तो एक टाइम पीजिए। और दिन में 4 बार आप हमारा एनर्जी ड्रिंक ले सकते हो। तो एनर्जी ड्रिंक में भी आपको अलग अलग फ्लेवर्स हैं। तो सबसे पहली बात तो तुलसी और मिंट फ्लेवर है, साथ में लेमन है, जिंजर है, पीच है, नेक्स्ट हमारा कश्मीरी खावा है। तो एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो साइनस के प्रॉब्लम कस्टमर्स होते हैं, लोग होते हैं, ये जो तुलसी और मिंट फ्लेवर थोड़ा सा देख के देना पड़ेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि तुलसी एंड मिंट फ्लेवर क्या है, थोड़ा सा ठंडा कर देता है, इमिडिएट किसी किसी को छींके आना शुरू हो जाएगी, सर्दी भी हो सकती है। तो आप कभी भी, आपको कुछ साइनस के प्रॉब्लम है या ठंडी चीजें कुछ जमती है नहीं जमती है, पूछ के देना है। किसी किसी को सिट्रस में नहीं जमता है, जैसे लेमन फ्लेवर भी होता है। तो ये सारी चीजें पूछ के देना। जैसे मुझे तुलसी मेंट नहीं गिरता है, जैसे मैं तुलसी मेंट पीता हूँ ना, तो इमिडिएट मुझे छींके आना शुरू हो जाती है, सर्दी भी हो जाती है। तो मैं हमेशा जिंजर, इलायची और कश्मीरी खावा ज्यादा लेता हूँ। तो ये डिपेंड करेगा हर एक बॉडी के ऊपर, तो पूछ के अगर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो इसके अंदर होता क्या है, 1 स्पून अगर आप लेते हो, इसके अंदर 50 mg कैफीन आती है। कितनी आती है? 50 mg कैफीन आती है। और कुछ लोग हमारे पास जो प्रीवियस कंपनी से काफी लोग आए हैं, तो हम पहले वाली कंपनी का हम एनर्जी ड्रिंक पीते थे, तो हमारे को 5 मिनट में बूस्ट हो जाती थी बॉडी। ये ऐसे सारे कंप्लेंट्स आते हैं, आपको भी आ रहे होंगे मुझे पता है। तो बोलते हैं कि हम पहले कंपनी का एनर्जी ड्रिंक पीते थे तो 5 मिनट हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल इतना बूस्ट हो जाते थे। देखिए, कोई भी चीज अगर बॉडी में इमीडिएट बूस्ट कर रही है एनर्जी, तो आपके सेल्स को डिस्टर्ब कर रही है, आपके सेल्स को डिस्टर्ब करेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, कैफीन जो लिया है, हमारे जो एफएसएससी एंड आईसीएमआर गाइडलाइंस के हिसाब से कॉफी पिंच को हमने कैफीन लिया है। क्योंकि कॉफी पिंच कैफीन क्या है, इमीडिएट आपको बूस्ट नहीं करेगा, इमीडिएट बूस्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज, अगर कैफीन अगर आप ज्यादा एक साथ लेके बूस्ट हो रही है आपकी बॉडी, तो उसके साइड इफेक्ट्स आपके सेल्स पे हो सकते हैं। आप कभी रिसर्च कर लेना, क्योंकि आप नॉलेज गेन करने के लिए आपको गूगल भी है। तो कैफीन हमारी बॉडी के लिए उतना जरूरी भी है, उतना खराब भी है। तो डेली बेसिस में अगर आप 1 स्पून लेते हो तो कैफीन आपको 50 mg आएगी। एंड साथ में दिन भर में आप कैफीन हमारे बॉडी के लिए 8 स्पून से ज्यादा मत लीजिए। कितने स्पून से? 8 चमचे से ज्यादा मत लीजिए। अगर आप 8 चमचे से ज्यादा लोगे तो 400 mg से ज्यादा कैफीन हो जाएगी। तो एक इंसान डेली बेसिस में 400 mg से ज्यादा कैफीन नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हैं वो कौन लेंगे? स्पोर्ट्स पर्सन लेंगे, जो एक्सरसाइज करते हैं
या स्पोर्ट्स में जो होते हैं, क्रिकेटर जो होते हैं, वो ज्यादा ले सकते हैं। हमारा काम क्या है, बैठना जूम के सामने और थोड़ा बहुत फिर के आना। ऐसे लोगों के लिए सिंपल 8 बार एक एक स्पून लेंगे। तो 2 स्पून लेने वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप दिन में 4 बार ही लीजिए। क्लियर है यहाँ पे? तो ज्यादा कैफीन हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट्स भी करता है। पहला साइड इफेक्ट्स क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन के इश्यू शुरू हो जाएंगे, एसिडिटी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी आ सकता है, और हमारे आगे चल के ज्यादा कैफीन की वजह से सेल्स भी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो कैफीन हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट भी है, ओवर डोज लेने से और ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो कैफीन आपको एक 400 mg से ज्यादा नहीं लेना है। क्लियर हो यहाँ पे? यस। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारा गार्सिनियालिन। गार्सिनियालिन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आप लोगों को। जी। तो गार्सिनियालिन जो हमारा सप्लीमेंट है, ये करता क्या है? ये सबसे बड़ा मोमेंटम प्रोडक्ट हमारे पास सेल वाला प्रोडक्ट है आज। तो सबसे इसका प्लस पॉइंट एक ही है कि हमारे बॉडी में दो तरीके से काम करता है। एक तो हम जो वेट लॉस की जर्नी करते हैं, तो वेट लॉस करने के टाइम पे आपकी बॉडी शेपिंग के लिए आपको ज्यादा सपोर्ट करता है। एंड नेक्स्ट होता है दूसरा, हम लोग ज्यादा खाने की आदत जो होगी हमारे को सभी को, तो कंट्रोल नहीं होता है। क्यों? अगर कोई शादी में जाओगे तो 50-70 आइटम सामने दिखेंगे, तो ये खा वो खा ये खा, वो थोड़े 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 करके 3 से 4 हजार कैलोरीज हमारे आइसक्रीम तक पूरे हो जाते हैं। तो इसके लिए तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ना हमारे रिश्तेदार कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि इतना खर्चा इसलिए किया है कि हमारे हमको खिलाने के लिए तो किया है। बराबर? तो हम जाते हैं खाने के लिए। तो आज के टाइम पे पता है, दूल्हा दुल्हन से मिलने से पहले खाना खा लेते हैं पहले। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, खाने के लिए हम लोग ज्यादा इंकरेज हो चुके हैं। पहले के जमाने में हम जब शादी में जाते थे ना, 1-2 आइटम होते थे तो बहुत ज्यादा हो गया था उस टाइम पे। आज 70 से 80 आइटम हो चुके हैं। तो इसके अंदर जब भी आप जाते हो, या खाने के बाद या खाने से पहले ले लोगे ना गार्सिनालिन को, ये करता क्या है, एक से सब कैलोरीज बॉडी में क्या होते हैं, तो दो चीजें होते हैं। एक तो क्या होता है कि ज्यादा जब खाना खा लेते हो, वेस्टेज अलग हो जाएगा, और उसके अंदर जो लिक्विड बनेगा उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ जाएगा, तो जितनी जरूरत है हमारे सेल्स के अंदर उतनी लेके बाकी का जमा कहाँ पे करेगा, बॉडी में फैट के नीचे, फैट सेल्स बनाने के लिए सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए लोगों का वेट बढ़ता है। क्लियर है यहाँ पे? तो जो एक्सेस ऑफ फैट सेल जो बनेंगे उसको रीयूज करने के लिए सपोर्ट करेगा गार्सिनियालिन। तो इसका फॉर्मूला इसी के ऊपर काम करता है। तो दो बेनिफिट हो गए, जो खाना चाहते हैं तो जाने से पहले एक गार्सिनिया लीजिए, तो आपके बॉडी में जो एक्सेस ऑफ कैलोरीज जो फैट सेल्स बनने वाले हैं वो नहीं बनेंगे। इसका एडवांटेज आप उठा सकते हो, क्योंकि वेट मेंटेन करने के लिए आपको सपोर्ट होगा। फिर बाद में आपको टेंशन ना बढ़ी कि बहुत सारी लेडीज में क्या होता है कि 2 किलो मेरा वेट बढ़ गया, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सपोर्ट करेगा। तो कभी ट्राई करना, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ अनिता मैडम को, वो हमेशा मेंटेन करती है। जब भी जाती है ना दावत में, तो पहले खा के रेडी हो जाती है। तो इसी तरीके से वेट मेंटेन कर रही है। तो इसका ये एक बेनिफिट है। इसके इसके अंदर है क्या, गार्सिनिया कंबुजा 500 mg है। एंड इसके अंदर क्रोमियम जो फ्रूट से आता है वो 50 mg है। एंड इसके अंदर पेपर हमने 10 mg रखा है। ये पेपर हमने 10 mg क्यों रखा है? 10 mg पेपर क्या होता है, अगर आज के टाइम पे आपको पता है, कभी हम बीमार होते हैं तो हम काली मिर्ची वगैरह डाल के हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए काम करते हैं। पता है ना, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो काली मिर्ची पाउडर खाते हैं। कभी आप रेस्टोरेंट जाते हो, सलाद जब देते हैं तो आप काली मिर्ची का पाउडर ही डालते हो। बराबर? ये क्यों डालते हैं पता है इसका? इसका लॉजिक एक है, अगर हमारे पास रेड चिली अगर हटा देंगे, हम काली मिर्ची का सेवन करेंगे, तो ऐसा रिसर्च में बोला गया है कि हमारे बॉडी में कैंसर कभी आएगा नहीं। पता है आपको? कभी आपने देखिए कभी? इसका रीजन एक ही है, हमारा जो बॉडी के अंदर जो पेपर का काम क्या होता है कि हमारे सेल्स के जो डोर्स होते हैं ना, वो खोलने का काम करता है। तो काली मिर्ची का काम ये है कि जब आप बॉडी को न्यूट्रिशन देते हो, तो पेपर का काम होता है कि आपके सेल्स के डोर खोलने के लिए और सेल्स के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए काम करता है। जो हमारा ब्लैक पेपर, जो काली मिर्ची बोलते हैं ना हम लोग, उसका पावर यही है। तो कभी कभी हम लोग नॉनवेज खाने वाले क्या करते हैं, अंडे के ऊपर भी काली मिर्च डाल के खाते हैं, और कुछ लोग खाने में भी काली मिर्ची वगैरह डाल के लेते हैं। तो इसका रीजन ये है कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, आपकी सेल लाइफ को बढ़ाएगा, और जो खाने में न्यूट्रिएंट्स है ऑब्जर्वेशन के लिए काम करेगा। तो इसीलिए हमने इसके अंदर पेपर को ऐड किया है मैंने। क्लियर है यहाँ पे? तो इसके और भी बेनिफिट्स रहेंगे। मेन हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट करता है। लेकिन शुगर पेशेंट को आप कभी भी आप ब्रेकफास्ट से पहले नहीं देना है, ये चीज बड़े लेटर्स में लिख लीजिए। शुगर पेशेंट अगर गार्सिनालिन पहले खा लेता है तो आधे घंटे के अंदर उसको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे बॉडी की जो एनर्जी है ना, वो यूज करना शुरू कर देता है, क्योंकि 500 mg है।
तो जो भी डायबिटिक पेशेंट है, गार्सिनियालिन शेक पीने के बाद, खाना खाने के बाद ही लेने के लिए बोलिए। क्लियर है यहाँ पे? तो ये चीज ध्यान में रखना है। और जिसके पास शुगर नहीं है, जैसे कि मुझे अगर शुगर नहीं है, तो आपको अगर वर्कआउट के टाइम पे या आधा घंटा पहले अगर गार्सिनिया ले लेते हो, लेकिन आधे घंटे के अंदर आपको शेक लेना पड़ेगा। कभी आप ट्राई करना, जब गार्सिनिया ले लेने के बाद अगर आधे घंटे के अंदर आप शेक नहीं पियोगे तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग सेंसेशन शुरू हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप शेक पीने के बाद ही लीजिए, उसका बेनिफिट वही देगा, लेकिन थोड़ा पहले लेने से ज्यादा देगा। क्लियर हो यहाँ पे? तो किस तरीके से यूज करना है? दिन में 2 ही टाइम लेना है आपको, मॉर्निंग एक, रात को एक। अगर आप 2-2 3-3 खा रहे हो, हमने तो बोतल पे क्लेम किया है कि आप दिन में 1 से या 2 बार ले सकते हो। आप दिन में 4 बार खाते हो, आपका पर्सनल कॉल रहेगा। क्लियर है यहाँ पे? यस। थोड़ा पानी दीजिए। यस। तो अभी आते हैं हम लोग ओमेगा 3। तो अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग, या मतलब बोर हो रहे हो सारे लोग? कब खत्म करेंगे सर? बंद कर दीजिए, बहुत बोल दिया आपने, ऐसा कुछ लग रहा है? सर हमारे अमूल सर, थोड़ा माइक ओपन कीजिए। नहीं नहीं सर, जी। सीखने की इच्छा पता हो रही नहीं। है, और 1 घंटा भी चलेगा ना, इतना प्रॉपर अच्छा। नॉलेज हर एक के लिए जरूरी है, और मैं भी ओके। सीखता हूँ। जी सर, जी, थैंक यू सो मच। इसलिए तो ये आज हो टाइम गया के हमारा। बाद सर थोड़ा डिटेल ही लीजिए। थैंक यू ये सर। सर। तो आपको ऐसा लग रहा है ना, मैं ये प्रोडक्ट किस तरीके से उसको प्रमोट कर सकता हूँ, आ रहा है सभी को आइडिया? 100% सर, 100%। ठीक है। तो इसीलिए मैंने डायमंड, उसका नाम भी डायमंड एक्सपर्ट वर्कशॉप इसलिए रखा है, क्योंकि सारे लोग ये सारी नॉलेज जब आएंगे तो सारे डायमंड ही हो जाएंगे। 100%। क्लियर है? यस। तो अभी आते हैं हम लोग ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 का रोल क्या है? तो देखिए, आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मार्केट के अंदर? बीपी का प्रॉब्लम। बीपी की गोली लग जाती है तो जिंदगी भर गोली लग जाती है, सभी को पता है। बीपी में 2 तरीके के बीपी होते हैं, एक होता है बीपी लो बीपी, एक होता है हाई बीपी। बराबर? तो हाई बीपी होने के चांसेस क्या होते हैं ज्यादा मार्केट में? ये ज्यादा दिखाई देते हैं। और लो बीपी वालों के लिए तो मतलब उनके लिए तो दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा इतना साइलेंट हो जाता है, क्या होगा पता ही नहीं चलेगा उसको। राइट? तो लो बीपी वाले से ज्यादा हाई बीपी की कैटेगरी पीपल्स है। तो हाई बीपी आने का रीजन आपको बता देता हूं। हाई बीपी आने के रीजन हमारे बॉडी में 2 ही रीजन है। हमारा ब्लड थिक होना, मतलब हमारा खून गाढ़ा हो जाना, ये सभी को पता है ना। तो बीपी का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? खून गाढ़ा होना। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे अभी आपको एक बॉल के अंदर पानी डालते हो, तो उसको अगर प्रेस करोगे तो पानी इमिडिएट बाहर निकलेगा? निकलेगा इमिडिएट बाहर? अगर एक बॉल है, बॉल के अंदर छोटा होल करेंगे हम लोग, उसके अंदर हम पानी भर देंगे, उसको प्रेस करेंगे, बाहर निकल जाएगा इमिडिएट? नहीं। अगर वही चीज, अगर गाढ़ी चीज अगर हम डाल देते हैं, जैसे हमारा थिक शेक बनाते हैं ना एशियन पेंट के ऐसा, वो अगर डालते हैं तो एक साथ निकलेगा बाहर? नहीं निकलेगा। तो जितनी खून हमारा गाढ़ा हो जाएगा, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। तो अभी आप जैसे, हमारे पास बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीपी की गोली खाते हैं। तो सवेरे डेली एक गोली खाना है बीपी की, बोल के सबको पता है। लेकिन वो गोली अंदर हमारे बॉडी के अंदर करती क्या है? तो आज सवेरे अगर हम एक बीपी की गोली खाते हैं, तो 24 घंटे के लिए हमारा खून पतला रखने के लिए काम करता है। तो 24 घंटे के लिए आपकी खून पतला रहेगा, इसीलिए आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, क्योंकि हमारा हार्ट स्लो पंपिंग नहीं करेगा, क्योंकि थिक अगर हो जाएगा तो हार्ट पंपिंग स्लो हो जाएगी। अगर थिकनेस कम रहेगी, हार्ट हार्ट पंपिंग आराम से चलेगी। तो इसीलिए उसकी सांस नहीं फूलेगी, आगे चल के हार्ट अटैक के इशू भी नहीं रहेंगे। इसलिए आप ये जिंदगी भर गोली खाइए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा, अनहेल्दी फूड नहीं खाना पड़ेगा, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर एक ओमेगा 3 एक आपको ज्यादा रोल क्या प्ले करेगा? एक चीज। तो पहली बात, तो खून गाढ़ा क्यों होता है इसके बारे में जरा बताऊं? बोर तो नहीं होंगे ना सारे लोग? नहीं यस। सर। तो खून गाढ़ा होने के सबसे बड़ा रीजन है, एक तो स्ट्रेस है। दूसरी चीज है, हम जब खाना खाते हैं ना, तो आपको पता है 4 निवाले खाना भी नहीं खाते, लेकिन 1 गिलास पानी पी लेते हैं। या खाना खाने के बाद इमीडिएट 2-4 गिलास पानी पी लेते हैं, या कोल्ड ड्रिंक मंगा के पी लेते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर होता क्या है, जब खड़े रह के पानी पीना, खाना खाते खाते पानी पीना, ये सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर, जब हमारा लीवर एसिड रिलीज करता है जो खाने को तोड़ने का काम करता है, ये काम बंद हो जाता है। और इसके अंदर 2 चीजें होती है कि हमारे बॉडी में 2 तरीके के फैट्स होते हैं, गुड फैट एंड बैड फैट। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल माना गया है, और वीएलडीएल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम क्यों होता है? जब आपके खाने में इतने सारे कैलोरीज, इतने सारे फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ना, जो घर में हम जो ऑयल खाते हैं ना घर पे, रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स में होता क्या है कि जितने गुड फैट्स नहीं मिलते हैं। तो कितने लोगों को पता है आज के टाइम पे
जब फली का तेल होता है ना, जो फली वगैरह हम तेल निकालते हैं, तो 1 किलो फली के अंदर 0.25 किलो तेल निकलता है। तो आज के टाइम पे फली का रेट क्या है? 1 किलो फली मतलब एक, लगभग अच्छी वाली फली 100 रुपए किलो पकड़ के चलते हैं। अब 100 रुपए किलो फली के अंदर आपको 0.25 किलो तेल निकल रहा है, 250 ml तेल निकल रहा है। तो 4 किलो फली लेके जाऊंगा तो कितना तेल निकलेगा? 1 किलो निकलेगा। तो 400 रुपए किलो हो गए, मतलब 400 रुपए उसके बन गए। तो 4 किलो में 1 किलो निकला, और उसको निकालने वाले को भी 150 तो दूंगा, तो 500 रुपये हो गया। आज अगर हमारे महिलाएं जितने भी हैं रिफाइंड ऑयल जो मंगा के खा रहे हैं, वो आपको 1 लीटर कितने में मिल रहा है? 130 रुपये मिल रहा है। आप मुझे बताइए वो 1 लीटर के अंदर कितना प्योर है, कितना आपको केमिकल बेस है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अनसैचुरेटेड फैट्स की वजह से हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के भी चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो पहले के जमाने में खुद की खेती होती थी, खुद ही तेल निकालते थे, खुद ही खाते थे, इसलिए उनको ये सारी दिक्कत नहीं थी। आज टीवी का ऐड देखे हम लोग इमीडिएट जाके लाए। तो ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे आपको गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए डेली बेसिस में आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करके ओमेगा 3 को ऐड करने की वजह से ईपीए डीएचए 1000 mg के अंदर एक कैप्सूल के अंदर है। तो आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगा। और थोड़ा सा डाइट मेंटेन करके आप अगर करोगे तो आपकी बीपी की टैबलेट भी धीरे धीरे कम कर देंगे आपके डॉक्टर। जैसे कि अगर आपकी डोज ज्यादा है, डोज भी कम करेंगे, एंड साथ में लॉन्ग टाइम में आपकी टैबलेट भी छूट सकती है जब आपके लाइफस्टाइल को अगर चेंज करते हो। तो ईपीए डीएचए ज्यादा होने की वजह से आपके बॉडी के अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। एंड दूसरी चीज इसके अंदर क्या होगा, आपकी स्किन के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, आपके हार्ट के लिए, और आपके हर बॉडी के जो बड़ा ऑर्गन क्या है हमारा फैट सेल से बना है, तो आपको ओमेगा 3 ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो डेली बेसिस में कितना लेना है ये आपको? डेली का एक कैप्सूल आपको मिनिमम लेना है 1000 mg। ये किसके लिए है? जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, तो किसी को वेट लॉस कर रहे हैं, तो दिन में 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं। और ये किसको नहीं लेना है और किसको लेना है? अगर किसी के ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है तो डॉक्टर कंसल्ट कंपलसरी करना पड़ेगा। एंड किसी का अगर सर्जरी जा रहे हैं तो उससे पहले भी डॉक्टर को दिखा के लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका डोज उनके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। एंड जो भी लेडीज पेट से होते हैं, जो बच्चा पेट में होता है, तो उनके लिए भी 1000 mg डेली बेसिस में काफी होता है। लेकिन कभी कभी हीट ज्यादा होने की वजह से दिक्कत आ सकती है, तो वो लोग भी डॉक्टर को दिखाने के बाद ही लेना है। एंड 17 ईयर्स प्लस वाले ही इसको ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और कभी आप हमारे बॉटल्स पे देख लेना, यहाँ पे लिखा होता है जो भी प्रोडक्ट हमारे बने हैं 17+ वालों के लिए बने हैं, ना कि छोटे बच्चों के लिए बने हैं। क्लियर हो यहाँ पे? तो ये चीज को ध्यान में रखना है। तो ओमेगा 3 दिन में एक काफी है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो 2 ले सकते हो। अगर बॉडी हीट हो रही है तो आपको थोड़ा कम करना है। यस। अब आते हैं हम लोग जॉइंट हेल्थ के ऊपर। यस। तो जॉइंट हेल्थ आपको देखिए एक ऐसा सप्लीमेंट है, मैंने आपको बताया जॉइंट पेन आने के कारण, क्योंकि हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी होने की वजह से, बॉडी के बोन्स के अंदर से कैल्शियम हमारा ज्यादा यूज होने की वजह से जॉइंट्स पेन्स की ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो जब भी पानी पीते हो तो थोड़ा अच्छा वाला मिनरल वाला पानी पीजिए। और जितना हो सका टैप वाटर को अगर क्लीन करके पीते हो तो और अच्छी बात है। या मल्टीविटामिन या ऐसे कुछ सप्लीमेंट अगर लेते हो तो काफी ज्यादा आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे। तो जॉइंट्स पेन के लिए आपको सपोर्ट क्या करेगा? सबसे पहली बात तो इसके अंदर आपको 4 चीजें हैं। एक तो है हमारा मेन अश्वगंधा, इसके अंदर हमने ऐड किया है, जो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। सेकेंड जो चीज है इसके अंदर कर्क्यूमिन है। कर्क्यूमिन का मतलब क्या है? हल्दी के अंदर जो ऑरेंज कलर की जो लेयर होती है उसको कर्क्यूमिन बोला जाता है। कभी आप गूगल में जाके सर्च कर लेना, उसके बेनिफिट्स भी पढ़ लेना एक बार। तो कर्क्यूमिन के काफी बेनिफिट्स हैं। आज अगर कैंसर से बाहर पे निकल सकते हैं ना, कर्क्यूमिन आपको उतना ज्यादा सपोर्ट करता है। तो आज अगर करक्यूमिन का जो प्राइस है, 100 किलो हल्दी के अंदर 1 किलो करक्यूमिन निकलता है, वही हमारा नेचुरल एंटीबायोटिक है। तो पहले के जमाने में हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे, कहीं स्किन पे प्रॉब्लम आ गया तो आप हल्दी लगा लीजिए। कभी डाइजेशन का इशू आया, कोई बीमारी कम नहीं हो रही तो हल्दी पी लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतने सारे गुण हैं। तो हमने जॉइंट हेल्थ के अंदर इसको ऐड किया है। साथ में इसके अंदर स्पिरुलिना हमें हमने ऐड किया है। स्पिरुलिना आप लिख लीजिए, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। स्पिरुलिना के भी काफी ज्यादा बेनिफिट है। ये वर्ल्ड्स बेस्ट फूड बोला गया है, जो आपके बॉडी के सेल्स के लिए भी ज्यादा सपोर्ट करेगा। और हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं, जो बच्चे बीमार होते हैं, आपको पता है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से, तो उनको
स्पिरुलिना के सप्लीमेंट दोपहर में लंच के बाद दिया जा रहा है, क्योंकि बॉडी में अच्छे न्यूट्रिशन पूरे सेल्स को मिल सके। एंड जो HIV पेशेंट्स भी होते हैं, कैंसर पेशेंट्स भी होते हैं, उनके सेल्स की लाइफ बढ़ाने के लिए भी आपको स्पिरुलिना ज्यादा काम करता है। ये सारे चीजें इसके काफी ज्यादा बेनिफिट है, उसके बारे में अगर ट्रेनिंग दूंगा तो दिन पूरा जाएगा, उतना ज्यादा बेनिफिट्स है। तो स्पिरुलिना भी हमने इसके अंदर ऐड किया है। एंड नेक्स्ट हो गया हमारा मोरिंगा। मोरिंगा पाउडर भी काफी ज्यादा हमने इसके बेनिफिट्स है। मोरिंगा पाउडर आपको पता है, जो हम सांबर में बड़ी वाली जो फली आती है ना, वो वाला हमने इसके अंदर इसके ऐड किया है। तो मोरिंगा पाउडर भी आपके बॉडी में मिनरल्स ज्यादा बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगा, जो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके अंदर। तो ये सारे चीजें इसके अंदर 4 सप्लीमेंट्स आपको रहने की वजह से, इसके नेम्स हमने बॉटल पे लिखे हैं, इंग्लिश में लिखा है, तो उसको अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो दूसरी चीज आपको ये सपोर्ट क्या क्या करेगा, तो सबसे पहली बात तो आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स पेन्स है वो कंट्रोल में लाने के लिए 7 से 10 दिन में उसका डिफरेंस दिखा देगा। तो करना क्या है, तो जिसको भी जॉइंट्स पेन्स है, तो सवेरे एक आपको मॉर्निंग के टाइम पे सप्लीमेंट शेक के बाद लेना है, गर्म एनर्जी ड्रिंक के साथ। जब भी सप्लीमेंट खाते हो जॉइंट हेल्थ की, तो गर्म एनर्जी ड्रिंक लेना पड़ेगा या गर्म पानी पीना पड़ेगा, ये चीज ध्यान में रखना है। और दोपहर को भी सेम गर्म पानी या गर्म एनर्जी ड्रिंक, और रात को 2 कैप्सूल्स एंड गर्म दूध के साथ अगर देंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिसको दूध नहीं जमता है तो आप उनको गर्म पानी दे दीजिए, तो इसका रिजल्ट 7 से 10 दिन में दिखाई देगा। और उसके बाद जब 1 महीना 2 महीने के बाद उनके पेन से सारे कंट्रोल हो जाते हैं, तो जब आपको मॉर्निंग एक रात को एक रखिए, तो नॉर्मल उनके लाइफ में इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो जिस किसी को भी अगर इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो दिन में 2 कैप्सूल्स खा सकते हैं। और जिस किसी को भी ज्यादा स्ट्रेस फ्री होना है, जैसे कि भी अगर मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ तो मुझे हेडेक भी हो सकता है, स्ट्रेस भी होता है, तो कभी भी आपको ऐसा स्ट्रेस लगता है तो अश्वगंधा स्ट्रेस फ्री करने के लिए काम करता है। आप बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, स्टार होटल्स में आपको अश्वगंधा की चाय मिलती है, पता है किसी को? 300 रुपये लेते हैं, 300 रुपये। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आपको ऐसा स्ट्रेस लग रहा है, गर्म एनर्जी ड्रिंक बनाइए, 2 जॉइंट हेल्थ की कैप्सूल्स लीजिए। आप पीने के बाद आप 1 घंटे के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो यहाँ पे? तो स्ट्रेस फ्री भी आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा काम करने के लिए। तो सेक्स लाइफ के बारे में भी इस पे मैंने लिखा है, मैं कभी कभी पोस्टर पे डालता हूँ। तो सेक्स लाइफ में भी आपको होता क्या है, काफी जेंट्स में दिक्कत क्या होती है, स्ट्रेस अगर होगा तो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो ये दो लोग भी ले सकते हैं, लेडीज और जेंट्स भी ले सकते हैं। तो सेक्स लाइफ की इंक्रीज करना है आपको, टाइमिंग वगैरह जो भी है, तो आपको वहां पे 2 कैप्सूल्स लेना है और गर्म दूध साथ में लेना है। तो आपकी बॉडी में बहुत सारा चेंजेस दिखेगा, जो आप एक 2 से 4 घंटे के सो के उठने का जो फ्रेशनेस लगेगा ना, वो आपको दिखाई देगा। तो काफी लोगों में, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैंने पूछा भी, फीडबैक भी लिया है, और ये रिजल्ट भी काम करता है। तो आप भी, दोनों भी आप ले सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ भी, राइट। तो और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, इसके आगे ट्रेनिंग में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहली बात तो इसका बेनिफिट है जॉइंट हेल्थ के ऊपर। तो आज सबसे ज्यादा मोमेंटम प्रोडक्ट हमारा ये चल रहा है। यस। तो अभी आते हैं हम लोग बच्चों के न्यूट्रिशन के ऊपर। तो बच्चों के न्यूट्रिशन में होता क्या, जैसे कि बोनमीटा, हॉर्लिक्स, बहुत से सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटीज होते हैं वो डिफरेंट्स होते हैं। तो वो थोड़ा आप लेबल पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन हमारे इसके अंदर बेनिफिट क्या है। हमारे इसके अंदर 21 वाइटामिन एंड मिनरल्स है, वे एंड सोया प्रोटीन है, एंड मेन कैल्शियम है, जो बच्चों के बोन्स बढ़ने के, मतलब कैल्शियम की जो डिफिशियंसी हो रही है बच्चों में, वो कवर करेगा। एंड मेन क्या हो रहा है कि आज हमारे बच्चे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाते हैं, क्योंकि चिप्स बिस्किट खाने की आदत ज्यादा हो चुकी है, चॉकलेट्स खाने की ज्यादा हो चुकी है, तो एक से सब कार्ब्स ज्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करेगा। मेन इसके अंदर आपको इम्यून सिस्टम, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, मसल्स बिल्ड होने के लिए, और हाइट बढ़ने के लिए भी सपोर्ट करेगा। तो हाइट बढ़ने के लिए कैसे सपोर्ट करेगा आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर किसी की भी, अगर बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हो, 5 साल के ऊपर वालों को देखिए, तो 5 ईयर्स एंड अबव वालों को आप 2 टाइम दे सकते हो। तो जब भी आप देते हो तो उसको आप थोड़ा सा कहीं भी दीवार पे खड़ा कीजिए, वहां पे एक स्केल से माप ले लीजिए, तभी जाके वो आगे चल के 1 महीने के अंदर क्या डिफरेंस आएगा वो दिखाई देगा, राइट। तो मैंने काफी लोगों के रिजल्ट देखे हैं इसके अंदर। ये चॉकलेट फ्लेवर में होता है, मॉर्निंग और इवनिंग ले सकते हैं, ये 2 साल के ऊपर वालों को दे सकते हैं हम लोग। तो 2 साल से 5 साल के बीच में 1 स्पून काफी है, 2 साल के ऊपर वालों को 2 से 3 स्पून भी हम डेली बेसिस में दे सकते हैं। और इसके अंदर हमारा मिल्क पाउडर भी ऐड करके हम शेक बना के भी पिला सकते हैं, और 1 स्पून हमारा पाउडर भी दे सकते हैं, प्रोटीन पाउडर। तो ये चीजें आप शेक बना के उनको भी दे सकते हो, जैसे कि कभी हेल्दी स्नैक्स के जरिए से भी आप प्लान कर सकते हो। ये वाला एक ही प्रोडक्ट है जो आप बच्चों को दे सकते हैं हम लोग। तो अभी आते हैं हम लोग स्किन बूस्टर पे। तो स्किन बूस्टर आपके लिए करता क्या है, तो स्किन बूस्टर आपके लिए सबसे पहली बात तो, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर स्किन ही है।
तो स्किन के अंदर सेकेंड लेयर से लेकर थर्ड लेयर के बीच में आपको कोलाजन प्रोटीन होता है। ये कोलाजन प्रोटीन कम होने के रीजंस क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में गुड फैट्स नहीं जाते हैं। तो रेगुलर बहुत सारे लोग वेजिटेरियन वालों के लिए तो ज्यादा चैलेंजेस ज्यादा होता है ये। तो पहले के जमाने में घी वगैरह ज्यादा खाते थे, अभी बिल्कुल कम कर चुके हैं। तो उनके लिए ड्राई स्किन होना, स्किन एलर्जी प्रॉब्लम्स होना, पिंपल्स आना, ये सारे कोलाजन प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे व्हाइट पैचेस आ जाते हैं तो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। हमने इसके अंदर विटामिन सी रखा है, विटामिन ई रखा है, बायोटिन रखा है, एंड साथ में कोलाजन 7 ग्राम रखा है हमने पर सर्विंग में। तो सबसे पहली बात तो और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कुछ लोग वेट लॉस के पीरियड में हेयर लॉस ज्यादा कर लेते हैं। कुछ लोग वेट लॉस के पीरियड में बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप बायोटिन अगर दोगे तो आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो ये बायोटिन सपोर्ट इसलिए करेगा क्योंकि हेयर का लॉस होने का कंट्रोल भी सपोर्ट कर सकता है। यस। तो आप हमारा जो स्किन बूस्टर है ऑरेंज फ्लेवर में है, डेली बेसिस में 1 स्पून से ज्यादा इसको नहीं लेना है। 1 स्पून से ज्यादा नहीं लेना है, ये चीज को ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज आपको इसका बेनिफिट कब मिलेगा, रात को जब पियोगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और मेन जो घुटनों के बीच में जो गैप आ जाता है, जो आपको पता है ना, लेडीज में बहुत सारे, जेंट्स में भी एज ज्यादा होने की वजह से तो कैटरेज कम हो जाता है ना, तो उनके लिए भी आपको ये कोलाजन प्रोटीन ही ज्यादा सप्लीमेंट आज के टाइम पे डॉक्टर्स लिख रहे हैं। तो ये चीज भी आपको कोलाजन प्रोटीन आप हमारे स्किन बूस्टर में आप ले सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? यस। दिन में एक ही बार लेना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है, और जो पेट से होते हैं लेडीज उनको नहीं देना है। और सभी को ये चीज बोलना चाहूंगा, हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन यूज कर सकते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं यूज करना है। और जो बड़े होते हैं, जो भी डिसीजेस होते हैं, तो उनको भी नहीं यूज करना है डॉक्टर के कंसल्ट के बिना। और जो लेडीज पेट से होते हैं तो उनको तो एनर्जेटिक नहीं देना है, गार्सिनिया नहीं देना है। और कोई भी सप्लीमेंट जब देते हो तो एक बार पूछ के यूज करने के लिए बोलना है आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके ऊपर रिस्क हो सके। क्लियर है यहाँ पे? यस। तो अभी आते हैं हमारे कुछ टूल्स के ऊपर बात करेंगे। तो टूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि आपके घर के गेट पे कितने लोगों ने बोर्ड लगाया है मुझे नहीं पता। यस। स्किन बूस्टर हॉट वाटर में नहीं ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर में ले सकते हैं, राइट? तो नॉर्मल वाटर या चिल्ड वाटर में लेंगे तो काफी अच्छा टेस्ट आएगा, हॉट में लेंगे तो टेस्ट खराब लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा आपको, इसीलिए। एंड नेक्स्ट हो गया हमारा, टूल्स में आते हैं हम लोग। टूल्स में आपको करना क्या है, कितने लोगों के, सारे लोग वेलनेस कोचेस हैं हम लोग, सारे वेलनेस कोचेस हैं। इसमें कोई मतलब कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई ब्यूटिशियन है, होंगे ना इसमें? तो आपके घर पे तो छोटा बोर्ड तो लगा होगा आसपास का, अरे भाई ये ब्यूटिशियन है, इसके पास कभी जरूरत पड़ेंगे तो आईब्रोज बनाने जाएंगे या पार्लर के लिए जाएंगे, ये सारी चीज हम बोलते हैं ना सभी को। बोर्ड देखे तो बोलते हैं यहाँ बाजू में पार्लर है, यहाँ डॉक्टर यही है। ये सारी चीज कब होते हैं, जब आपके घर के पास भी इस तरीके का अगर बोर्ड होता है, तभी जाके आसपास वाले भी आपके बताएंगे। होता कुछ नहीं है, 2x2 साइज होता है, 2x2, इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं भेज दूंगा। तो छोटा सा बोर्ड आपके घर के पास लगाओगे तो आपके अड़ोस पड़ोस को भी पता चलेगा कि ये एक वेलनेस कोच है।